तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के थर्ड एपिसोड एबोमिनेशन की एक रिलीज फुटेज जिसमें वो एक रिंग में फाइट कर रहा है। इसे देखने के बाद जैन एमिल से मिलने जेल आती है। अपनी जैन को अब डीओडीसी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहचान चुके हैं और वो अभी जेल में एमिल से ये पूछने आई है कि उसने जेल से भागने वाली बात उसे क्यों नहीं बताई। और तो और उसने ये भी नहीं बताया कि एबोमिनेशन के रूप में लड़ते हुए उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। एमिल बताता है कि वो यहाँ से खुद नहीं भागा था, उसे यहाँ से जादूगर सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम वॉकडे जबरन यहाँ से भगाया था। पर एमिल खुद की मर्जी से वापस जेल में अपनी सजा काटने आया था क्योंकि वो सुधर चुका है। जेन ये बात अपनी असिस्टेंट कम दोस्त निकी को बताती है और निकी ने वोंग के फेसबुक अकाउंट को ढूंढकर उसे मैसेज कर दिया है। यही जेन फोर्थ वॉल तोड़कर हमें बता रही थी कि ये ऐसा शो नहीं है जिसके हर एपिसोड में आपको कैमियो देखने को मिले, पर तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसके शो में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमने हरे भाई हल्क को देखा और दूसरे में एबोमिनेशन और तीसरे में वोंग को देखने वाले हैं। अब मीडिया और न्यूज चैनल पर सिर्फ जैन उर्फ शी हल्क छाई हुई थी क्योंकि वो ऑफिशियली एबोमिनेशन की वकील बन चुकी है। इस वजह से लोग भी शी हल्क पर भड़के हुए हैं और इंटरनेट पर लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जिसमें शी हल्क वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। वही हमें किटियन विल्सन भी दिखता है जिसने सालों पहले एबोमिनेशन को उसकी तबाही मचाने के बाद जेल में डाला था और उनके हिसाब से एबोमिनेशन को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये सारी खबर निकी और शी हल्क को भी है कि उनके बारे में मीडिया और इंटरनेट पर क्या खिचड़ी पक रही है और उनकी बातों से शी हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके देश का कानून हर किसी को एक दूसरा मौका देता है और ये दूसरा मौका अब एमिल को मिल रहा था। तभी हॉलवे कॉल करके शी हल्क को अपने कैबिन में बुलाते हैं। रास्ते में निकी शी हल्क को एक इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही थी ताकि मीडिया में और अफवाहें ना फैले और शी हल्क को लगता है कि ये अफवाहें इस केस के खत्म होने के बाद खुद खत्म हो जाएंगी। पर निकी जानती है कि शी हल्क लोगों के दिलों में बस गई है, इसलिए लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। हॉलवे के कैबिन में शी हल्क की मुलाकात डेनिस द गधे से होती है और ये गधा सुपर लॉ डिवीजन में वकील को ढूंढने आया है। डेनिस जेन को देखते ही उसे उसका केस देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक और खूबसूरत वकील मैलोरी बुक आती है। डेनिस उसे भी अपने केस के लिए वकील नहीं चुनता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सेटिंग मैलोरी के साथ हो सकती है, पर जब उसके केस के बारे में मैलोरी को पता चलेगा तो उसका पोपट हो जाएगा, इसलिए वो अपना केस पक को दे देता है। अब बात करें कि आखिर ये गधा केस किस पर करने आया था और इसके साथ क्या हुआ है। वेल तो डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड पर केस करना चाहता है क्योंकि इसने उसे $1,75,000 का गिफ्ट दिया है और वो सुपर हीरो डिवीजन में इसलिए है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लूना न्यू एस्कार्ड के रूप में बदलने वाली एल्फ है जो उसे मशहूर म्यूजिशियन मैगन द स्टेलर बनकर बेवकूफ बना रही थी। और डेनिस इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ये लग रहा था कि वो एक ऐसी म्यूजिशियन को डेट कर रहा है जिसने ग्रैमी अवार्ड को जीता है, वो भी मल्टीपल टाइम। ये सुनकर तो शी हल्क बहुत हंसती है और डेनिस का मजाक बनाती है, इसलिए डेनिस अपना केस पक को दे देता है। तभी वहाँ पर अचानक से वोंग अपनी जादुई चक्री वाली गेट को खोल कर आ जाता है तो शी हल्क वोंग से उसके बयान को सुनती है। अब वोंग के अकॉर्डिंग एमिल सच बोल रहा है क्योंकि वोंग ने ही उसे जबरदस्ती जेल से भगाया था क्योंकि सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए उसे एक तगड़े बंदे की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो वोंग शी हल्क से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एमिल को इस बात की सजा ना मिले, पर जब जैन वोंग को उस वायरल वीडियो के बारे में बताती है तो वोंग डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शी हल्क उसे ये वीडियो सबके दिमाग से डिलीट करने के लिए बोल रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम के सियापे के बाद तो वोंग काफी सतर्क हो गया है। आप चाहे तो हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम वाली वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी। जाने से पहले शी हल्क वोंग को गवाही के लिए आने को बोलती है क्योंकि बिना उसकी गवाही के पैरल बोर्ड वाले एमिल को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर पक भी डेनिस से पूछताछ कर रहा था कि उसने अपनी एल्फ गर्लफ्रेंड को कितने पैसे और क्या क्या दिया है, तो बेचारा डेनिस उसे बताता है कि उसने $1,75,000 के गिफ्ट उसे दिए हैं। जिसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है और जब पक उसके केस पर काम कर रहा था तभी वहाँ पर दोबारा डेनिस आता है और बड़े ही अजीब तरीके से पक को समझाने लगता है कि वो अपना केस वापस लेना चाहता है क्योंकि उसे ये सब दिखावा लग रहा है। पर तभी पक को डेनिस का कॉल आता है जो उसे बता रहा था कि नो पार्किंग वाले उसकी गाड़ी उठाकर ले गए हैं। पक समझ जाता है कि उसके सामने एस्कार्ड की एल्फ लूना बैठी हुई है तो वो सिक्योरिटी वहाँ बुलाता उससे पहले वो एल्फ लूना वहाँ से भाग जाती है। उधर डीओडीसी जेल के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स ने अपना डेरा डाल लिया था क्योंकि जेल के अंदर ही एमिल का ट्रायल होने वाला था। अब वो शी हल्क का इंतजार कर रहे थे पर उनके सामने से ही जैन छुपते
छिपाते निकल जाती है। अब मीडिया में रूमर्स ये हैं कि शी हल्क को एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। जेल के अंदर एमिल को पैरेलल जज के सामने पेश किया जाता है। वहीं पर एमिल जेन को अपनी पेन बॉल वाली दोस्तों से उसे मिलवाता है और वो सारी लड़कियां थी जिनसे एमिल ने शादी कर ली थी। वैसे ट्रायल शुरू होने वाला है पर अभी तक वोंग जो मेन गवाह है वही नहीं आया है। जज भी जानते हैं कि एमिल जेल से कई बार भाग चुका है, तो वो सीधा जेन से उस गवाह को पेश करने को बोलते हैं जिसने एमिल को यहाँ से भगाया था। पर उन्हें थोड़ा और टाइम मिले इसलिए जेन जज के सामने एमिल को अपना कन्फेशन सुनाने को बोलती है, जिसके बाद तो एमिल उन्हें बताने लगता है कि वो अपने तन मन और कर्म सब चीजों से बदल गया है और उसने जेल में हर पल अपने पश्चाताप में गुजारे हैं। बाहर निकलने के बाद उसके पास एक प्लॉट है जहाँ पर वो मेडिटेशन सेंटर खोलेगा और उसके इस बिजनेस में मदद करेंगी उसकी पेन पाल के दोस्त जिनसे उसने शादी कर ली है। अब जेन जेल की काउंसलर को बुलाती है जिसके अकॉर्डिंग एमिल ने जेल में और भी कैदियों की मदद की, जिस वजह से जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा। जेल के लाइब्रेरियन एमी के अनुसार एमिल की वजह से ही कैदी उसकी लाइब्रेरी में आने लगे और जेल के गार्ड कोरल के लिए तो एमिल उसका मसीहा ही था, क्योंकि एमिल ने ही उसे उसकी बीवी के आतंक से आजादी दिलाई थी। तो ये सब जेन टाइम पास के लिए कर रही थी, पर एट द एंड जज उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो उन्हें बताए कि जेल में बंद एमिल बाहर कैसे निकला और एबोमिनेशन बनकर इस वीडियो में कैसे आया। अब जेन का पोपट होने ही वाला था कि वोंग अपनी चक्री वाली जादुई गेट से लेट एंट्री मारता है और जज को खोमेटी के बारे में बताने लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि खोमेटी में 2 फाइटर्स 1 वर्सेस 1 लड़ते हैं। अब सीन कट होकर हमें डेनिस के केस के बारे में बताया जाता है, जहां पर पब चेयर पर बैठे बैठे जज को समझा रहा है कि उसके क्लाइंट को मिस लूना यानी उस एल्फ ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। पर लूना के वकील के अनुसार लूना एस्गार्ड की एल्फ डिप्लोमेट की बेटी है, इसलिए उसके पास इम्यूनिटी है। पर जज उन्हें समझा देते हैं कि वो अभी न्यू एस्गार्ड में नहीं है। तो उनकी दूसरी दलील ये थी कि डेनिस के ही कहने पर मैगन द स्टेलियन बनकर डेनिस के साथ रोल प्ले करती थी। जज भी लूना के वकील की साइड ही था, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि डेनिस इतना बड़ा गधा हो सकता है कि उसे ये तक नहीं पता चला कि वो नकली मैगन द स्टेलियन को डेट कर रहा है। पर जज पक को अगले ट्रायल में डेनिस को महाबेवकूफ प्रूफ करने का मौका देते हैं। जज के जाने के बाद लूना जज के भेस में इस केस को डिसमिस करने का फैसला सुनाती है, पर पक उसे गार्ड से पकड़वा देता है। इधर डीओडीसी में वोंग पैरेलल जज को सारी बातें बता रहा था कि वही एमिल को जेल से जबरदस्ती भगाकर ले गया था। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने एमिल को कामरताज चलने का भी ऑफर दिया था, पर एमिल अपनी मर्जी से वापस जेल आया ताकि वो अपनी सजा को पूरा कर सके। वोंग की गवाही के बाद जेन भी डेनिस को समझा रही थी कि एमिल पूरे तरीके से बदल गया है। इस बात को जज भी मान गए थे कि एमिल सुधर गया है, पर उन्हें डर था कि जब एमिल एबोमिनेशन में बदलेगा तो वो फिर से लोगों को चोट पहुंचाएगा। इस सवाल का जेन कोई जवाब दे उससे पहले एमिल अपने स्लाइडर्स निकाल कर सबके सामने एबोमिनेशन बनता है। ये देखकर तो जेस की फट जाती है। जेन भी कंफ्यूज थी कि बना बनाया काम ये एमिल कहीं बिगाड़ ना दे। वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे, पर एबोमिनेशन सबको यकीन दिलाता है कि उसका कंट्रोल एबोमिनेशन पर भी है। तो जेन सिचुएशन को कंट्रोल करके एबोमिनेशन को वापस एमिल में बदल देती है और जज को समझा देती है कि अगर भागना होता तो एमिल कब का भाग चुका होता, पर उसने जेल में रहकर खुद पर कंट्रोल किया और वो जब उसने कंट्रोल करना सीख लिया है तो वो अब दोबारा समाज का हिस्सा बनना चाहता है। जज केस का फैसला सुनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो वोंग को एक कैदी भगाने के जुर्म में उससे बात करने वाले थे, पर वोंग समझ जाता है कि वो फंसने वाला है और वो वहाँ से निकल लेता है। बाहर निकलने पर न्यूज वाले अभी भी जेन के पीछे अपने अजीब से सवालों के साथ पड़े हुए थे। रात में ड्रिंक करते हुए दिन की सारी घटना और न्यूज वालों के अजीब सवाल वो निकी को बता रही थी, पर निकी के अनुसार सिर्फ एक इंटरव्यू सबका मुंह बंद कर देगी। पर जेन अभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर पक आता है और अपना दुख उन दोनों को सुनाता है कि डेनिस जैसा गधा और पकाऊ इंसान उसने आज तक नहीं देखा। अब दोनों डेनिस की बेवकूफी के कारनामे पक को बताने लगती हैं, तो उनकी बातों को सुनकर पक समझ जाता है कि जेन ही ये प्रूव कर सकती है कि डेनिस सच में एक महा बेवकूफ इंसान है। तो अगले दिन कोर्ट में जेन जज के सामने डेनिस के मुंह पर उसे बता रही थी कि वो कितना बड़ा गधा और लूजर है। जेन की बातों को सुनकर लूना और जज भी डेनिस के मजे लेते हैं, पर जेन की गवाही से डेनिस को उसके $1,75,000 वापस मिल जाते हैं और लूना को जज के रूप में आने के लिए 60 दिन की सजा होती है। वहीं पर हम रियल मैगन द स्टेलियन को भी देखते हैं, जो इस केस का मजा ले रही थी। बाहर निकलते वक्त जेन को एक आइडिया आता है कि वो जज से बात करके उन्हें
उन्हें समझाएगी कि एमिल कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा और ऐसा हुआ तो उसे वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ जज एमिल को सबूतों के आधार पर छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही में एमिल को हमेशा इनहिबिटर पहनना होगा और ये सभी शर्तें एमिल को भी मंजूर थी। वहीं वो जैन को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया भी बोलता है। आगे हम जैन को न्यूज पर देखते हैं जहाँ पर उससे रिपोर्टर फालतू सवाल पूछता है जिससे ना तो शी हल्क की इमेज सुधरती है ना ही जैन की। फालतू के इंटरव्यू को खत्म करके जैन रात में अपने घर जा रही थी पर तभी उस पर कुछ नुकड़ी लोग हमला कर देते हैं। उनके हथियारों को देखकर हम और जैन समझ जाते हैं कि उन्होंने ये सब हथियार न्यू एस्गार्ड से चुराए हैं। इस सिचुएशन में जैन भूल गई थी कि वो शी हल्क में बदल सकती है और ये बात याद आते ही वो शी हल्क में बदल कर उन सबको उठा कर पटकती है। उन्हीं में से एक बंदा उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है पर उस इंजेक्शन का निडल शी हल्क की स्किन से टकराकर मुड़ जाता है। शी हल्क से मार खाने के बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो बंदे शी हल्क को लूटने नहीं उसे अपने बॉस के कहने पर किडनैप करने आए थे। अब उनका बॉस कौन है और वो शी हल्क से क्या चाहता है ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब आज हम शी हल्क के 4th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एबोमिनेशन को शी हल्क ने पैरोल पर आजादी दिलवा दी है और वो इतनी खुश है कि लास्ट में ट्रैकिंग भी करती है पर एंड ऑफ द डे कुछ नमूने उसे किडनैप करने आ जाते हैं। अब आगे शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस शहर का नाइट व्यू दिखाया जाता है जो कि कमाल का था। इसके बाद हम ऑडिटोरियम में जॉनी ब्लेस नाम के मैजिशियन को देखते हैं जो हवा में रोड के सहारे लटका हुआ था और वो इस एक्ट को गुप्त प्राचीन कला बताता है पर लोगों को उसका रॉड साफ साफ दिख रहा था तो उससे कोई भी इतना खास इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि वो वही घिसी पिटी जादू दिखा रहा था जिसे लोग सालों से देखते आ रहे हैं। अब लोग बोर हो रहे थे इसका अंदाजा डोनी और उसके बूढ़े असिस्टेंट को भी हो गया था तो डोनी शो में से एक हॉट लड़की को स्टेज पर ऐसे वॉलंटियर बुलाता है। इस लड़की का नाम मेडिसिन है जो कि फुल नशे में थी। डैनी मेडिसिन को व्हाइट रोज देकर उसे रेड कलर में बदल देता है। डैनी के इस ट्रिक पर कोई भी ताली नहीं बजाता। मेडिसिन को तो उस रोज में से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी। तभी डैनी का बूढ़ा असिस्टेंट कुछ इशारे करता है। पहले तो वो डैनी उसकी बात मानने से मना कर देता है पर ऑडियंस का रिएक्शन देखकर वो अपनी जेब से काम ताश का स्लिंग रिंग निकालता है जिसे वोंग और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस्तेमाल करते हैं। अब डैनी उस रिंग का इस्तेमाल करके पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। अब डैनी ऐसा कैसे कर रहा था हमें आगे पता चलेगा। उस पोर्टल को देखकर ऑडियंस के बीच खुशी की लहर दौड़ आई थी और अब सब लोग ताली बजा रहे थे। तभी मेडिसिन उस पोर्टल में चली जाती है और सारी पब्लिक खुश हो जाती है। आगे हम नेपाल के काठमांडू शहर में वोंग को देखते हैं जो कि मस्त अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए मदिरा का सेवन कर रहा था पर तभी उसके सिर पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मेडिसिन एक हाथ में ह्यूमन हार्ट लिए आती है। वोंग तो मेडिसिन को देखकर एकदम हैरान था। अब मेडिसिन वोंग को गॉब्लिन का किंग मान रही थी। वोंग उसे उसके बारे में बताने को बोलता है तो वो बताने लगती है कि उसका जन्म फोर्ट रॉडरडेल में हुआ पर उसके पिता फोनिक्स में रहते हैं। उसकी बातें सुनकर वोंग समझ गया था कि उसे किसी नुपड़ी जादूगर ने यहाँ पर गलती से भेज दिया है पर मेडिसिन के अनुसार वो दूसरे डायमेंशन में चली गई थी जहाँ गंदे गॉब्लिन्स रहा करते थे। अब ये सुनकर तो वोंग की फट जाते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन इन मल्टीवर्स वाले कांड के बाद वोंग बहुत सतर्क और इन सब मामलों में सीरियस हो गया था। वही वोंग द सोप्रानोस नाम का सीरीज देख रहा था जिसका सस्पेंस मेडिसिन वोंग को बता देती है। अब मेडिसिन को उसके घर का एड्रेस याद नहीं था। वो वही वोंग के साथ सीरीज देखने लगती है। मेडिसिन ने वोंग को डोनी का नाम नहीं बताया था पर सरप्राइजिंगली वोंग को पता था कि डोनी ने ही मेडिसिन को दूसरे डायमेंशन में भेजा है। आगे हम जेनिफर को देखते हैं जो 4th वॉल ब्रेक करके हमें बता रही थी कि पहले सीन में ही हमने वोंग को देख लिया। तभी वहाँ पर जेनिफर के पिता मॉरिस आते हैं क्योंकि पिछली रात जो हमला जेनिफर पर हुआ था वो उससे डर गए थे इसलिए वो नए ताले, कैमरास, अलार्म सिस्टम, पेपर स्प्रे के साथ एक जमीन खोदने वाला फावड़ा भी लाए थे ताकि शी हल्क अगर लड़ाई करते हुए किसी की जान ले ले तो वो लाशों को जमीन में दफना सके। जेनिफर अपने डैड को समझा रही थी कि वो शी हल्क है तो टेंशन की कोई बात नहीं है पर डैड तो डैड होते हैं। वो जेनिफर पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने उन गुंडों की कंप्लेन पुलिस में नहीं की थी। अब जेनिफर एक वकील थी तो उसे अच्छे से पता था कि उसकी कंप्लेन पर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो पुलिस के पास गई ही नहीं। मॉरिस भी समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो एक हल्क है। अब शी हल्क अपने
लॉ फर्म में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेनिफर वॉर्टन नाम से मॉचर वेबसाइट पर आईडी बना रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मॉचर एक डेटिंग साइट है। समझ रहे हो दोस्तों, अब जेनिफर मैम को प्यार की तलाश है। तभी वहाँ पर निकी आती है और दोनों शी हल्क का इंटरव्यू देखने लगते हैं। बातचीत आगे बढ़ते ही वोंग अपनी जादुई चक्री से निकलकर उनके सामने आता है, क्योंकि उसे शी हल्क से कानूनी मशवरा चाहिए था। अब वोंग अजीब अजीब इशारे करके शी हल्क को समझा रहा था कि डोनी नाम का झूठा जादूगर लोगों को झूठा जादू दिखा रहा था, पर उसकी दुकान नहीं चली तो वो उन्हें तिलस्मी जादू दिखाने लगा। वोंग हमें बताता है कि डोनी उनके आश्रम में मायावी कला का विद्यार्थी था, पर उसे सिर्फ एक सप्ताह में ही वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल करके अपने भाई काय जॉक को कामरताज में बुला लिया था। इसलिए उन्हें उसे लात मारकर वहाँ से निकालना पड़ा। पर बाहर आने के बाद डोनी उनके सिखाए जादू को आम लोगों के सामने दिखा रहा है, और तो और वो मासूम लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है, जहाँ उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। शी हल्क भी समझ गई थी कि डोनी का जादू में कंट्रोल नहीं है, और डोनी को नहीं रोका गया तो फ्यूचर में बहुत बड़ा संकट उनके गले पड़ जाएगा। वेल तो वो वोंग से पूछने लगती है उन्होंने डोनी से कोई भी पेपर साइन नहीं करवाए हैं, जिससे वो उसके जादू का इस्तेमाल कहीं और ना करे। पर वोंग के अनुसार वो किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं, क्योंकि सारे विद्यार्थी मायावी कलाओं को जरूरत के टाइम पर ही इस्तेमाल करने की कसम खाते हैं। पर शी हल्क को ये कसम रिटर्न में चाहिए था, जो कि वोंग के पास नहीं था। वोंग अपने संस्था के बारे में उसे और बताता है कि वो एक दिव्य शक्ति के नुमाइंदे हैं, जो टाइम स्पेस के नियमों पर चलते हैं। वोंग की बातें शी हल्क को समझ नहीं आती, क्योंकि अमेरिका का लॉ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताबों के अनुसार चलता है। पर वोंग को लगता है कि शी हल्क उससे बुक ऑफ वेसंती के बारे में पूछ रही है। वेल तो शी हल्क वोंग का जादुई विजिटिंग कार्ड ले लेती है, क्योंकि अब वोंग उसका क्लाइंट है। इसके बाद वोंग स्वैग के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो शी हल्क भी इम्प्रेस हो गई थी। रात में जैन निकी के साथ बैठकर वोंग का लीगल नोटिस तैयार करने के साथ एमिल यानी एवोमिनेशन का पैरोल फाइल भी कंप्लीट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक एनोइंग बंदा आकर उन दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर दोनों उसे ये बोलकर भगा देती हैं कि वो अभी काम में बिजी है। अब निकी जैन को उसका प्रोफाइल उसे दिखाने को बोलती है। पहले तो निकी जैन की प्रोफाइल पिक देखकर भड़क जाती है, क्योंकि जैन ने ऑफिस की ड्रेस में फोटो लगाई थी। अब निकी सभी लड़कों को राइट स्वैप कर रही थी, क्योंकि 500 लड़कों को चुनने के बाद उसके 1/3 लोगों से मैच मिलेगा। इन दोनों को इंडिया में ये डेटिंग ऐप आजमाना चाहिए। दिन के 500 मैच आएंगे। निकी जैन को शी हल्क के नाम से एक न्यू आईडी बनाने के लिए बोलती है, पर जैन शी हल्क के नाम से डेटिंग नहीं करना चाहती थी। तभी जैन को एक मैच मिल जाता है, मतलब अब जैन डेट पर जाएगी। अगले दिन शी हल्क और वोंग डोनी के ऑफिस में आए थे। वो उसे एक लीगल नोटिस देते हैं कि वो अब पब्लिक के बीच कामरताज का जादू नहीं करेगा, पर उनकी बातें ना डोनी सुनता है और ना ही उसका बूढ़ा असिस्टेंट, क्योंकि उन्हें लगता था कि जादू एक आर्ट है और आर्ट का कोई कॉपीराइट नहीं होता। पर शी हल्क उन्हें बताती है कि अमेरिका में आर्ट का भी कॉपीराइट होता है। ये सुनकर डोनी वोंग को छोटे बच्चों वाला मैजिक दिखाकर उसे उकसाता है कि वो उससे अच्छा जादूगर है। अब वोंग सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम है, जो सोते हुए भी उस नमूने से अच्छा जादू कर लेगा। पर वोंग डोनी की इस बात को दिल पर ले लेता है और उन्हें असली जादू का कुछ नमूना दिखाने ही वाला था कि शी हल्क वोंग को जादू करने से रोक लेती है और डोनी को सीज एंड डिसीज का नोटिस थमाकर उन्हें कोर्ट में आने को बोलती है। जाने से पहले शी हल्क को डेटिंग ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है, तो डोनी इस बात का जवाब भी एक सड़े हुए जादू को दिखाकर देता है। वहीं जाने से पहले वोंग उन दोनों नमूनों को एक ट्रिक दिखाता है, जिसे देखकर डोनी और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान थे। रात में जैन एक और नमूने से मिलती है, जो उसे डेटिंग ऐप पर मिला था, जो जैन के सामने डीलिंग बाजी करके खुद को कूल दिखा रहा था, क्योंकि वो 14 दिन से न्यूयॉर्क में रह रहा था और वो लॉस एंजलिस के लोगों को झूठ भी बोलता है। जब जैन उस नमूने को अपनी क्वालिफिकेशन बताने के साथ उसे भी बताती है कि उसके पास सुपर पावर है, तो वो बंदा उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो बस फ्री की बियर पीने आया था। मतलब उन दोनों का बिल भी जैन ने भरा। अब अगले दिन कोर्ट में शी हल्क जज को समझा रही थी कि डोनी का जादू करना लोगों के लिए खतरनाक है, पर जज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, तो वो शी हल्क को सबूत पेश करने के लिए बोलती है। तो वो कोर्ट में वोंग की मदद से मेडिसन को बुलाते हैं, जो वोंग को वोंगर बुला रही थी। लगता है वोंग और मेडिसन की सेटिंग हो गई है। मेडिसन सबको बताने लगती है कि डोनी ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, जहाँ उसे डर और मजा दोनों आया। तो डोनी का वकील जज को ये दलील देता है कि जादू में डर और मजा दोनों आता है, और तो और मैजिक का कोई कॉपीराइट नहीं होता। पर शी हल्क भी जज को समझाती है कि ये
ये कोई जादू वाली ट्रिक नहीं है, असली जादू लोगों को खतरे में डालती है। टोनी को अब लगने लगता है कि शी हल्क उसके जादू को नकली बता रही है, तो वो वहीं कोर्ट में जज को जादू दिखाने लगता है। साथ ही में उसका असिस्टेंट और उसका वकील भी इस नौटंकी में हिस्सा लेते हैं। जज भी इस बात से एग्री करती है, तो वॉन्ग खड़ा होकर जज को समझाने लगता है कि ये नमूने जिस जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देवता भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दूसरे डायमेंशन से आया एक जीव भी इस ब्रह्मांड से जीवन के नामो निशान तक को मिटा सकता है। वॉन्ग की लंबी और दमदार स्पीच सुनने के बाद जज उन्हें और सबूत पेश करने के लिए बोलती है, जिसके बाद ही वो कुछ फैसला करेंगी। तब तक वो टोनी को उसका मैजिक शो चालू रखने की अनुमति देती है, जिसके बाद वॉन्ग मेडिसन के साथ उस सीरीज के बारे में बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं जिसे वो शुरुआत में देख रहे थे। रात में निकी जैन के पास कॉल करके वॉन्ग की हियरिंग और उसके डेट के बारे में पूछती है, पर जैन को उस नमूने को छोड़कर कोई भी मैच नहीं आया था, तो निकी का कॉल कट करके जैन शी हल्क में बदलकर शी हल्क के नाम से नया अकाउंट बनाती है, जिसमें उसे ढेर सारे मैच एक ही बार में आते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो आज उन सब से मिलेगी, क्योंकि उसे भरोसा है कि आज भी उससे सारे नमूने ही मिलेंगे। तो सबसे पहले वो एक बॉडी बिल्डर बंदे से मिलती है जो उससे सिर्फ वेट लिफ्टिंग और जिमिंग की ही बातें कर रहा था, तो शी हल्क उसे वहाँ से भगा देती है। बात करें दूसरे नमूने की, तो वो डायरेक्टर था जो अपनी बकवास फिल्मों की कहानी से शी हल्क को बोर कर रहा था, वो उसे भी वहाँ से भगा देती है। तीसरा नमूना तो शी हल्क का फैन निकल जाता है, तो सीन काफी ऑकवर्ड हो गया था। फोर्थ टाइप में वो एक डॉक्टर से मिलती है जिसकी बॉडी भी कमाल की थी, और मोर इम्पोर्टेंटली वो डॉक्टर शी हल्क को सुनना चाहता था, ना कि बाकियों की तरह खुद ही बकबक कर रहा था। शी हल्क का दिल इस डॉक्टर पर आ जाता है। उसी रात हम जोनी को उसके मैजिक शो में देखते हैं, जो कि ऑडियंस में से एक वॉलंटियर को चुनकर उसे एक पोर्टल में भेजने वाला था, पर वो वॉलंटियर उस पोर्टल में जाने से मना कर देती है, क्योंकि डोनी ने पहले की जादू उसकी दोस्त के साथ किया था, जिसमें उसने उसके दोस्त को दूसरे शहर में पोर्ट कर दिया था। तो डोनी फायर रोल को बंद करके इस बार कुछ नया आजमाता है और एक दूसरे डायमेंशन के कबूतरों को इस दुनिया में लाता है। वो कबूतर तुरंत उस वॉलंटियर के हाथ में आकर एक अंडा देता है। देखते ही देखते उस अंडे में से एक गॉब्लिन जन्म लेता है, जिसे देखकर वो वॉलंटियर और ऑडियंस डर जाती है, पर डोनी एक दूसरा पोर्टल खोल के उस कबूतर और गॉब्लिन को उनके डायमेंशन में भेजता है, पर डोनी उस पोर्टल को बंद नहीं कर पाता, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन्स थिएटर में आने लगते हैं। अब जैसे तैसे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और डोनी जल्दी से वॉन्ग के पास मदद के लिए आता है। वॉन्ग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि इस ब्रह्मांड की शांति का जिम्मा उसके ही कंधों पर है। वॉन्ग डोनी को शी हल्क को कॉल करने को बोलता है। इधर शी हल्क डॉक्टर के साथ अपने घर आ गई थी और वॉन्ग के कॉल्स को कट करके वो डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो जाती है। किस करते टाइम डॉक्टर के शर्ट पर वाइन गिर जाती है, तो शी हल्क डॉक्टर की टी शर्ट को कोने में फेंक देती है। अब दोनों के बीच मोमेंट बनने ही वाला था कि वहाँ पर पोर्टल में से वॉन्ग आकर शी हल्क को अपने साथ ले जाता है। थिएटर में शी हल्क उन गॉब्लिन्स को मार रही थी, पर वो मर नहीं रहे थे। वॉन्ग से भी वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल नहीं बंद हो रहा था, तो वो हिमालय रीजन का पोर्टल खोल के सभी गॉब्लिन्स को हिमालय भेजने लगता है। शी हल्क भी इस काम में बराबर उसका साथ देती है। सारे गॉब्लिन्स को हिमालय पर भेजने के बाद शी हल्क डोनी को कोर्ट में उसकी गलती मानने को बोलती है, जिस पर डोनी तैयार हो जाता है। इस फाइट सीन के बाद शी हल्क सीधा डॉक्टर के ऊपर आकर गिरती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को अपनी गोद में उठाकर रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह जैन उस डॉक्टर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, पर डॉक्टर शी हल्क को जैन के रूप में देखकर शॉक था और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही था, पर जैन को यकीन था कि वो डॉक्टर उसकी लाइफ में जरूर आएगा। तभी उसका डोरबेल बजता है, तो उसे लगता है कि डॉक्टर उसे गुड बाय किस देने आया है, पर दरवाजे के सामने एक डिलीवरी बॉय उसे कोर्ट का समन देता है। अब इस समन को पहले एपिसोड वाली टाइटेनिया ने भेजा है। अब इस इन्फ्लुएंसर ने शी हल्क का नाम अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो जैन अब शी हल्क का नाम यूज नहीं कर सकती। एंड में जैन हमसे बोलती है कि इस इन्फ्लुएंसर की अक्ल वो अपने अगले एपिसोड में ठिकाने पर लाएगी। यहीं पर एंड क्रेडिट सीन में हम वॉन्ग और मेडिसन को साथ में सीरीज देखते हुए देखते हैं, जहां उनमें अब एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई है और दोनों कुछ स्पेशल ड्रिंक की बातें कर रहे हैं, जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो